देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा समय बीत चुका है। डिजिटल इंडिया के इस युग में हम अंतरिक्ष से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक ऐसा गांव है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। आधुनिक भारत में आज भी यहां के ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर हैं, तो वहीं बच्चे चिमनी के उजाले में अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। आज़ादी को 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन रतलाम जिले के खेड़ी कला गांव के लोग अब भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। करीब 250 लोगों की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह आदिवासी बाहुल्य है और यहाँ के लोग खेती व धोरावार डैम से मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। बावजूद इसके आज तक गाँव के घर घर में बिजली नहीं पहुँच सकी। गाँव के नानूराम गटारा बताते हैं कि उनके पिता की उम्र 75 साल हो चुकी है, लेकिन उनके वार्ड नंबर 5 में आज तक बिजली नहीं आई, जिसके चलते वो मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। बैटरी खत्म होते ही पढ़ाई रुक जाती है। क्या नाम है आपका? बसंत लाल। कौन सा गांव है और कब से आप बिजली के लिए परेशान है और क्या खेड़ी कारण कला है? गाँव है सर, खेड़ी कला गाँव है। कब से परेशान है? 5 नंबर वार्ड है सर ये, और 15 दिन से मतलब अंधेरे है। डीपी वो फाल्ट हो गई। वो लाइन मिल साहब ने बोला कि तुम बिल भरवा दो तो हम डीपी बदलवा देंगे। तो 1 तारीख से हमने बिल भरना चालू किया, तो अभी आज 9 तारीख हो गई। तो आज टोटल मतलब बिल भर दी है और फाइल भी कंप्लीट करवाई है और कल डीपी उतारेगा सर वो, तो फिर परसों पहले दिन तक आएगा। आश्वासन दे रहा है फिर रोड लाइट चालू करने का, कब से दे रहा है आश्वासन? वो तो सर 15 दिन हो गया, तो तुम बिल भराओ। अब कोई लोग मजदूरी गया गुजरात में, तो उनको भी फोन लगाया, कोई ऑनलाइन भर रहा है। तो बिल भरेगा जब हम चालू करेंगे, ऐसा बताइए। हमारे गांव में 2 डीपी है, तो एक तो चल रही है। उससे आपके घर पर कनेक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं। हम तो ये जल की यहाँ से है सर, वो भी निजी तार से ला रहे हैं हम। कितने गाँव में और कितने लोगों की आबादी है? एक कितने सर ये 250 आबादी है लगभग। कितने बिजली नहीं होने की वजह से क्या परेशानी आती है? परेशान है सर, अंदर है ये, पढ़ाई वगैरह सब रुक रही है और खाना वगैरह परेशान हो रहा है। अभी रात में ये मकान है, तो कोई बाजार में काम करने जाएगा मजदूरी, तो रात में 5-6 बजे 7 बजे मोटर आएगा 20 रात में, तो उतरने भी बहुत परेशान है। ये मकान इधर दिख रहा है तालाब के किनारे में, लाइट की सुविधा नहीं है। समस्या आ रही होगी रात में, समस्या बच्चों को भी पढ़ाई करने जाते हैं तो कैसे पढ़ी होती रात में? पढ़ाई भी नहीं करते सर, क्या करें अंधेरे में। अभी ये डीजल विजल भी ला रहे हैं, अभी आपके सामने बताएगा वो। लगभग कितने सालों से यहाँ बिजली नहीं है? सर मैं बिजली तो सर बहुत साल हो गए सर, अभी कम से कम 10-15 साल हुआ है। वो डीपी वहाँ पे लगी है 100 की, तो वहाँ पे हम निजी तार से ला रहे हैं, कोई खंबा नहीं है। अभी ये 2 साल से गुड्डू भाई साहब ने 7 लाख का दिया था, तो अभी खंबा ठेकेदार ने करा, तो वो भी तार खिंचवा देंगे, तो वो नहीं खिंचवाया। और डीपी आई थी 25 की, तो वो भी ठेकेदार का आदमी आया था, वापस उठा ले गया। कब आई थी डीपी और कहाँ पर आई थी? वो अपने यहाँ घर के पास में थी, अपने घर पे ही जो पड़ी थी, तो वो अभी मटेरियल वगैरह वहीं पड़े हैं सर। तो लगाई क्यों नहीं डीपी? डीपी नहीं लगाई को यो नहीं है, मतलब पैसे लिप से या बजट नहीं है, ऐसा बोले वो ठेकेदार। अच्छा, आप बिजली का बिल वगैरह भरते हैं? हाँ भरते सर, ये 1 तारीख का बिल टोटल भरवा दिया हमने। तो बिजली ना होने की वजह से तो भी हम हमारा निजी तार से भी बिजली का हम बिल भर रहे सर। कितनी दूर से लेके आ रहे हैं बिजली? बिजली हम यहाँ से 3000 फीट लंबा है डीपी 100 की, वहाँ से ला रहा है। और वो गर्म होकर रास्ते में भी वो वायर भी टूट जाते हैं सर, तो भी अंदर में रहना पड़ता है। आपके निजी हमारा निजी है सर। हाँ निजी है, कोई सरकार का नहीं है। तो आपने इस चीज के लिए कभी किसी क्षेत्रीय नेता या किसी से मांग की? बोला था सर हमने एक बार, केशु भाई भी हमारे घर पे आया था नई डीपी के बारे में, तो बोले कि ये पैसे मैं इनकी ट्राई करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा, फिर वापस कोई जवाब नहीं आया सर। क्या नाम है दादा आपका? कालो। कालू दादा। हाँ। यहीं इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव में। क्या समस्या है बिजली की आपको यहाँ पर? बस बिजली का क्या समाचार, सब बिजली तो है भी नहीं। महीना भर 1.5 महीना हो गया, ये तेल लाइन बाढ़ रहा। तो बिजली नहीं है, उसके कारण क्या क्या परेशानी आती है आपको?
परेशान अभी सिर्फ बिजली कोई नहीं, क्या करो अब खंबा रोपाई में जा, अब अन्य का देखता रहा मुझे, अब खंबा रोपाई थी लाइट आ ही नहीं रही थी, तेल लाना पड़ेगा नहीं। तो क्या कैसे क्या करते हैं आप घर में अंदर, क्या कैसे लाइट के लिए क्या उपयोग घर में कैसे रात में रहते हैं, क्या अंधेरे में? डीजल लाया और कहीं, हाँ 1000 आगे लाया बोल जा, 800-200 को फिर लाया, इन जाड़ो करी ने रोटी बनावा, बस रात में और लाई जाते जीव जनावर काट खाई जा खत्म। बिजली विभाग वाला कोई अधिकारी आया तो कोई नहीं आया, अधिकार यहाँ आवे साहब मामे फरी जाता रहे, कोई यहाँ थमी आया है नहीं आया, कोई बिटू के कोई सुने हुई नहीं कोई सुन ही नहीं रहा, कोई नहीं, हाँ कोई नहीं आवे यहाँ तो। बिजली के तार भी आपने डाल रखे हैं? हाँ डाल डीपीसी लाई वायर हमारा पैसा ही ने ये यहाँ लाया, हाँ कोई तार सरकार या नहीं ना कोई नहीं, वो तो हमारा अंगा पैसा है लगाड़ी 2, 4, 5 हजार 10 हजार में वायर लावी नहीं लंबा करी में जा नाम बिल कतरा को आए हैं ना वोट लेवा आई जा, हाँ वोट लेवा तो डोलिया ठका आवे जी कुनिया हो दिया जोड़ेगी, हाँ रेडी ये तो आज हम आया। समिति अध्यक्ष बद्दीलाल धौलावड़ के अनुसार गांव के किसी भी घर में बिजली का मीटर नहीं है, लेकिन हर महीने बिल जरूर आता है। गांव वालों ने आपस में पैसे जोड़कर करीब 3000 मीटर लंबी लाइन खुद बिछाई और डीपी से कनेक्शन भी किया। कुछ समय तक घरों में बिजली जली भी, लेकिन पिछले 18 दिनों से पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक फंड से एक डीपी जरूर आई थी और खंभे भी खड़े कर दिए गए थे, लेकिन 2 साल से खंभों पर तार नहीं डाले गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशु निनामा गांव आए और आश्वासन देकर चले गए, मगर फिर कभी लौट कर नहीं आए। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे माता पिता गुजर गए, लेकिन बिजली अब तक नहीं आई। हमारे रतलाम सहयोगी तौफीक पठान ने ग्रामीणों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। अभी हम मौजूद है रतलाम से 18 किलोमीटर दूर खेड़ी कला गांव में, और ये वही गांव है जहां पर आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। इसकी वजह से यहां के ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण, उनसे बात करेंगे कि क्या तकलीफ उनको आती है। क्या नाम है आपका? बसंतीलाल। बसंतीलाल जी, ये बताइए कि यहाँ पर बिजली ना होने की वजह से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशान हो रहा है सर, ये क्या बच्चा बच्ची भी रात में स्कूल जाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। और वो 15-20 एक महीना डीपी भी जल गई और अंदर में, और ये बैटरी मोबाइल चार्ज लाते हैं और बैटरी लाते हैं और छमनी जलाते हैं, तो भी पढ़ाई से ढंग से नहीं हो रही। आपने बिजली के लिए कुछ अपने निजी पैसों से तार डालकर यहाँ पर तार लाया नहीं सर, हम कम से कम हमारे निजी पैसे से 3000 लंबा फीट वायर बिछा के खुट्टा गाड़ के और खाली पोल गड़े हुए हैं। कितने सालों से बिजली नहीं है यहाँ पर? बहुत साल में तो सर अब पैदा हुआ जब से मैंने तो नहीं देखा लाइट। खाली हमें वो 100 की डीपी गांव में लगी हुई है, वहाँ पे हम पुराना मतलब हर्ष विजय गहलोत गुड्डू भाई साहब ने दिया था 7 लाख का यहाँ टारगेट, तो पोल गड़ाया है ठेकेदार के बारे में, तो भी वायर वो तार नहीं खींचे। वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है यहाँ पर, उनको इस समस्या के बारे में आपने बताया? हाँ, हम अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष है हमारे यहाँ गांव में आया था, हमारे घर पे डीपी भी देख के गया था और सब सामान देख के गया, तो मैं मतलब इनके वो निराकरण में कोशिश करूँगा ऐसा बोल के गया था। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, उसके ऊपर तार नहीं है। तार नहीं है, वो डीपी भी नहीं चढ़ी ऐसा। वो फिर हमारे निजी पैसे से हम वायर ला रहे और वोल्टेज भी बहुत कम मिल रहा, 3000 फीट लंबा से वो रात में टूट जाते हैं, फिर भी अंधारे में रहते हैं और मोटर भी नहीं उठती है। और ये खंबा गड़ने के बाद में हमने मोटर भी स्थायी कर रखी है, तो बिल तो आ रहा, बिल तो भरना पड़ रहा सर। अच्छा, बिजली ना होने की वजह से पानी पानी के लिए भी आपको कुछ तकलीफ? अभी क्या करें सर, हमने वो जरी खोद रखी, उससे हमने पी रहे, और नहीं हैंडपम्प है, कुछ भी नहीं है। अभी इधर ये थोड़ा मकान भी किनारे किनारे है, बाकी ऊपर मकान आ गया और बाकी के कोई लोग तो नीचे ही रह रहे सर। हाँ, एक और दादा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात है। दादा, क्या नाम है आपका? गणपत दादा, ये बताइए बिजली कितने सालों से नहीं है? मैं तो देखी नहीं साहब बिजली थी, हमारे तो यह उम्र हो जी। कितने साल की उम्र है आपकी? 60-70 साल की उम्र हुई जी साहब। तो इतने सालों से यहाँ गाँव में बिजली नहीं है? हमारे गांव में तो 5 वार्ड नंबर में तो बिजली आई नहीं साहब। तो इसके लिए आपने किसी से शिकायत वगैरह अधिकारी वगैरह को बताया? कह रहे साहब ते अधिकारी कही थे कहाँ लगाई देंगा करी वोट ले जा, कोई नहीं आवे, अब नहीं लगाई। 5 साल
बात होती साहब, देखिए पास वार्ड नंबर में तो कुछ नहीं कहीं करने के लिए कुछ भी नहीं कुछ मिलता। नहीं कहीं। तो आपने देखा कि ये ग्रामीण हैं जो काफ़ी टाइम से बिजली के लिए परेशान हो रहे हैं और काफ़ी इनको दिक्कत आ रही है। छोटे बच्चे पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई करते हैं वो या तो चिमनी में पढ़ाई करते हैं या फिर मोबाइल की टार्च में। तो अब देखना होगा कि इस खबर के बाद में क्या प्रशासन एक्शन लेता है और क्या इन ग्रामीणों की मदद करता है। खबर मध्य प्रदेश के लिए तौफीक पठान, रतलाम। गांव वालों का कहना है कि दशकों से वादे होते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में आज तक गांव रोशनी से महरूम है। हमारे बच्चों की पढ़ाई, जीवन यापन, खेती सब पर असर पड़ रहा है। आखिर कब तक हम अंधेरे में रहेंगे? यही सवाल ग्रामीण बार बार दोहरा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों की बिजली समस्या का जल्द निराकरण होता है या अभी उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।